भाभी जी घर पर हैं। अगले हफ्ते भाभी जी घर पर है में देखिए। देखिए भैया, ये देखिए बादल गरज रहे हैं। कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लुगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को। सारे देखना ना भूलिए, भाभी जी घर पर है सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना ही भीगना है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। भगवती जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। तुम्हें सारे हम इतने फालतू खोर दिख रहे का, जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे। अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चाहे रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखिए ना रिपोर्ट, किसने रोक रखा है आपका हाथ? लिखिए। खोने वाले की पहचान कछू। पीठ के बाएं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहो बेबी। हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। तो भैया, ओ भैया विभूति, अरे यार अपसेट ना हो, सुनो तुमसे शुरू करते हैं। चलो फिर खोने वाले को नाम बताओ। हेमा मालिनी। गौरी मैम को नाम हेमा मालिनी कब से होगा? जब आपको पता है तो फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं आप? अरे यार तुम ये सब लिखने पड़ते हो, ये कानूनी कार्रवाई है, ये तरीका है, प्रोसेस है। ऐसो तुम तो बेरोजगार आदमी, तुम्हें क्या समझ? सारी समझ आप ही को है, बड़े आए समझ वाले। लिखिए, नाम अनीता मिश्रा। खोने वाले की पहचान कछू। पीठ के बाएं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तो भैया तिवारी, अब तुमसे शुरू करते हैं। तुम बताओ, खोने वाले को नाम बताओ। अंगूरी मनमोहन तिवारी। उम्र कितनी है? लगती तो 16 साल की है। 30 बरस उम्र है अंगूरी की। कौन निशानी? गुलाबी होंठों पे तिल। अरे बाबूती जी, बाबूती जी। आ रहे हैं तिवारी जी, गला क्यों फाड़ रहे हैं? अरे यार, ये हप्पू सिंह दरोगा पता नहीं कहाँ मर गया। 10 मिनट में गाड़ी लेकर आने वाला था, पट्टे का कोई अता पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कैसे ढीले और कमजोर लोग पुलिस महकमे में रखे क्यों जाते हैं। इस सिवाय पुलिस का नाम बदनाम करने का कुछ नहीं करते। दे आर गुड फॉर नथिंग। अरे हमें तो बहुत चिंता हो रही है, वो भाभी जी और अंगूरी पता नहीं किस हाल में होंगी। अरे जी, मेरा भी सेम हाल है। मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि पता नहीं अनु और भाभी जी किस हाल में होंगे। आई एम रियली वरीड फॉर देम यार। अरे यार, कब वक्त फोन ही नहीं उठा रहा है यार। अबे फोन उठा ले, कब वक्त फोन उठा ले। अरे फोन उठा ले कुत्ते, फोन उठा ले। अबे कुत्ते। तिवारी जी, कुत्ता आ गया। ओह, चीयर्स। अरे आप भी लीजिए ना। आओ आओ, अब वर्दी में है क्या बताएं, लेकिन आपको पूरा साथ देंगे हम। लियो लियो। चीयर्स।
गोलचा साहब आपको दिल से धन्यवाद है को। हमने जीवन में न सोची थी कि आप जैसे बड़े आदमी के साथ कभी हम रूम शेयर करेंगे। पी नहीं पा रहे तो का भाई सोचो। खैर छोड़ो, जो बताओ आपने हमें पहचानो कैसे हैं कि हम ही हप्पू सिंह हैं? अरे वो आपके एक बार अखबार में फोटो छपी थी ना, तभी पहचान लिया मैंने। जी मीडिया वाले भी ना पीछे पड़ जाते हैं। हमने कौन बड़ो केस सॉल्व कर दो, सारे घर तक आ जाते हैं, फोटो छाप दो, जो छाप दो वो नहीं, उस फोटो के नीचे न्यूज कुछ और थी। अच्छा का न्यूज थी? वो आप किसी गुलफाम कली के कोठे पे रंगे हाथों पकड़े गए थे और कमिश्नर ने आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया था ना। क्या बताए गोलचा साहब, कबूं कबूं हो जाते हो ऐसा, आप तो समझते हो। हो जाते हो। होना चाहिए, इंसान को अपने अंदर का याश कभी नहीं मरने देना चाहिए। अरे मैं तो खुद बहुत बड़ा याश हूँ और अपने से बड़े याशों की बहुत कद्र भी करता हूँ। तो गोलचा साहब फिर जो बताओ, जब गेस्ट हाउस में भी कुछ व्यवस्था हो जाएगी का? लेकिन आपको उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाउ अरे आप आदेश करो। वो क्या है ना हप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ और ये रामलाल बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है। गोलचा साहब ऐसे रामलाल हमारी बगल में दबे हैं, आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो, हमें का करने ससुर। बस फिर आप रामलाल को संभालिए, हम आपको संभालते हैं। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई सारे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी है, इसे माफ कर दीजिए। में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर पैर की हरकत है। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही हो बेटे? इसकी चिट्ठी है ये। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? ओ गॉड, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट से उठा लो। काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। छुटकी बहुरानी, उस दिन शाम को जब मैं हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मनसा क्या है? मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है? और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? अभी सर लीव, गेटिंग लेट।
अरे कहाँ जा रही हो? साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? For this, तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक! हेलो हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बड़ो तो राजनीति कर है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी एलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू। और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से। अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बड़ो तो राजनीति कर है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी एलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू। और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से। अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।